नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। राहुल गांधी मामले में टिप्पणी करने पर अमेरिका को भारत ने उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया है। जी हां, राहुल गांधी की सांसदीय जाने के बाद अमेरिका ने जो कुछ भी कहा था, भारत ने अब ट्रंप मामले पर अमेरिका को ठीक उसी प्रकार से सुना दिया है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका की पुरानी आदत है दुनिया भर के देशों के आंतरिक मुद्दे में टांग अड़ाने की, लेकिन भारत के बारे में बोलना उसे भारी पड़ गया है। अब भारत उसे उसी की भाषा में समझा रहा है। विदेश मंत्रालय का यह साफ कहना है कि वो ट्रंप के इस आपराधिक मामले पर नजर गड़ाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बयान देते हुए ये कहा है कि हमने ट्रंप के इस कानूनी मामले पर गौर किया है, इससे जुड़े घटनाक्रमों पर हमारी नजर है। ये मामला पूरी तरह से अमेरिका अदालत के अधीन है और अमेरिकी कानून के अनुरूप इस पर आगे कार्यवाही होगी। ट्रंप का मामला क्या है ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी मामले में अमेरिका ने ठीक इसी प्रकार की टिप्पणी की थी कि हमारी नजर जो है इस मामले पर बनी हुई है, और अब भारत ने ठीक उसी प्रकार का बयान ट्रंप मामले में भी दिया है। तो चाहे राहुल गांधी का मामला हो या इससे पहले मानव अधिकार का मामला हो, लगातार अमेरिका मानव अधिकार का हनन हो रहा है और तमाम ऐसे बयानबाजी करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। लेकिन अब भारत उसे एक एक बयान पर पलटवार करके उसे तगड़ा जवाब दे रहा है और उसे ये बता रहा है कि किस तरीके से अमेरिका जो दूसरे देशों के आंतरिक मुद्दों में टांग अड़ाता है, उसे अपने घर में भी झांकना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप का मामला क्या है। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप ये लगाया गया कि उन्होंने पॉर्न स्टार को पैसे दिए थे, वो भी गुप्त तरीके से, और ये पैसे साल 2016 के चुनाव के दौरान दिए गए थे, जिससे चुनाव नियमों का उल्लंघन हुआ। अब इसी वजह से ट्रंप पर गंभीर धाराओं के तहत कार्यवाही की जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन पर आपराधिक मामला चलाया जा रहा है। अब इसी पर भारत ने तगड़ा जवाब दे दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने राहुल गांधी की सांसदीय जाने पर टिप्पणी की थी और कहा था कि उनकी नजर पूरे मामले पर बनी हुई है, जिसकी खूब चर्चा हुई थी कि अमेरिका राहुल गांधी मामले पर नजर बनाए हुए है। और अब भारत ने उस बयान के बाद अमेरिका को उसी की भाषा में समझा दिया है कि भारत पर बोलना मतलब मुसीबत मोल लेना है। अब आपको बताते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब भारत ने अमेरिका या यूरोप को करारा तमाचा मारा। इससे पहले भी अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को भारत सबक सिखा चुका है। जी हाँ, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होते ही अमेरिका के साथ साथ जर्मनी ने भी टिप्पणी की थी, जिस पर भारत ने करारा जवाब दिया था। दरअसल राहुल गांधी की सांसदीय जाने पर पहले अमेरिका ने बयान दिया और कहा था कि भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने बयान देते हुए कहा था कि कानून और न्यायिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान किसी भी लोकतंत्र की आधारशिला है। भारतीय अदालतों में चल रहे राहुल गांधी के मामलों पर हमारी नजर बनी हुई है। इसके बाद जर्मनी ने भी इस पर टिप्पणी की थी। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। इसके बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या फैसला कायम रहेगा। ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता बर्खास्त करने का कोई आधार है या फिर नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी पर कार्रवाई करते समय न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत के अधिकारों को ध्यान में रखा जाएगा, जिस पर भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लताड़ लगाई थी और कहा था कि हम समय समय पर देखते हैं कि कुछ देश भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करते रहते हैं। जर्मनी इसका ताजा उदाहरण है। मुझे नहीं पता कि वो इस तरह की टिप्पणियों से क्या हासिल करना चाहता है, लेकिन भारत उनके विचारों की प्रतीक्षा नहीं कर रहा है और न ही इस तरह की टिप्पणियों से भारतीय संस्थानों के कामकाज पर कोई असर पड़ता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले कई मौके पर एस जयशंकर भी ऐसे देशों को लताड़ लगा चुके हैं। अब आपको बता दें कि इससे पहले जब यूरोप और रशिया का युद्ध चल रहा था, उस बीच भी कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाया था और कई मौके पर भारत से तीखे सवाल पूछे गए कि आप रशिया से अभी तक कच्चा तेल क्यों मंगा रहे हैं, आखिर ये व्यापार क्यों चल रहा है। भारत से तल्ख लिहाज में अमेरिका ने बातचीत की, यहाँ तक कि उनके जो अधिकारी हैं वो भी भारत आए और कई प्रकार से दबाव बनाने की कोशिश भारत पर की गई। लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुनिया को ताकत दिखाते हुए बयान दिया था और कहा था कि आप भारत के तेल खरीदने से चिंतित हैं, लेकिन यूरोप जितना तेल एक दोपहर में खरीदता है उतना भारत एक महीने में भी नहीं खरीदता, इसीलिए अपनी चिंता उधर कर लें। यानी कि भारत ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए यह बताया था कि भारत अपने हितों को देखते हुए किसके साथ व्यापार करना
है उस पर वो खुद निर्णय ले सकता है। अमेरिका को टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अमेरिका की बयानबाजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधे तौर पर विदेश मंत्रालय ने यह बता दिया था और जब से मोदी सरकार आई है इसी तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है। जो भी देश भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो भारत उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इससे पहले भी मानव अधिकार के हनन को लेकर सवाल खड़ा किया था और भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की थी। कश्मीर का जो मुद्दा है, अब भले ही वो कोई मुद्दा ना रहा हो, विश्व मंच पर कोई उठाने से डर रहा हो, लेकिन एक दौर हुआ करता था जब कश्मीर मुद्दे को खूब हवा दी जाती थी। पाकिस्तान हर देश के सामने रोता था और विश्व मंच पर पाकिस्तान इस मुद्दे को रखता था। कई सारे देश जो है भारत पर दबाव बनाने के लिए मानव अधिकार के हनन हो रहे हैं इस प्रकार की बयानबाजी भी करते थे। और इसी क्रम में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत में मानव अधिकार के हनन का एक बार जिक्र किया था और कहा था कि भारत में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर उनकी नजर है। जिसके बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तगड़ा जवाब दिया था और उन्होंने जवाब देते हुए कहा था कि अमेरिका समेत बाकी देशों के मानव अधिकारों की क्या स्थिति है, इसको लेकर हमारी भी नजर बनी हुई है। पाकिस्तान को जब अमेरिका ने F-16 दिया था, जो डील हुई थी, उस पर भी भारत ने तगड़ा जवाब दिया था। एस जयशंकर ने कहा था कि सभी को पता है कि पाकिस्तान को F-16 क्यों दिया जा रहा है और विमानों का इस्तेमाल कहां और किसके लिए होता है। इसके साथ ही एस जयशंकर ने यह भी कहा था कि इस तरह की बात कहकर आप किसी को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। जो अमेरिका ये कह रहा था कि हम आंतरिक सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को ये F-16 दे रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी तक अमेरिका करता आया है दोगला व्यवहार कि पूरे दुनिया में ये कहता आया हो कि हम मानव अधिकार के हनन पर चिंतित हैं और तमाम बातें, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आतंकवाद को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तरीके से वो पोषित करता आ रहा है, पाकिस्तान को सह देता आ रहा हो और अब भारत इसीलिए उसे मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद जिस तरीके से अमेरिका ने इस पर टिप्पणी की उस पर भी भारत ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। उसी की भाषा में उसे समझा दिया है कि भारत के आंतरिक मुद्दों में अगर आप बयानबाजी करेंगे तो आपको उसी तरीके का जवाब सुनने को मिलेगा। बहरहाल जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा।